भगवान को किसने बनाया? एक ऐसा सवाल जो जुबान से कभी नहीं निकला, लेकिन मन में महसूस जरूर हुआ। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे मेरी तरह। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आध्यात्मिक। आज का टॉपिक इतना अच्छा है कि आपने इसके बारे में कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको, आपने अगर इस बारे में ना सोचा हो तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। वैसे भी आपने सब्सक्राइब किया ही नहीं अभी तक, सब्सक्राइब करो जाके, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, छोटा सा प्यारा सा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो प्रश्न क्या है, भगवान को किसने बनाया? जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, ना ये ब्रह्मांड, ना ये आकाश, ना ये धरती, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश, तब भी कुछ था। एक शून्य, एक अनंत ऊर्जा जिसको महसूस करना अभी भी हमारे लिए संभव है। बस आपको अपनी नेत्रों को बंद करके उस शून्य को महसूस करें। आपको क्या दिखेगा? एक कालापन। वो क्या है? वो शून्य है। जिस शून्य ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, वही शून्य, वही है पर ब्रह्मा। और ये पर ब्रह्मा का रूप क्या है? पर ब्रह्मा जो काले रंग का है, जो शून्य है वही काले, वही तारा है जो शिव की भी माता कहलाई जाती है, जिनने शिव जी को भी अपना स्तन्यपान कराया, जिनको ये हक है कि वो अब शिव की माँ कहला सके। इस संसार को उन्होंने उत्पन्न किया, उनका नाम है देवी आदि शक्ति पर ब्रह्मा में। उनने संसार के निर्माण के लिए भगवान विष्णु को बनाया। पर ब्रह्मा का कोई रूप नहीं होता है, पर ब्रह्मा का कोई छवि नहीं होती है, पर ब्रह्मा शून्य है, पर ब्रह्मा शून्य है। जो हमें आंख बंद करने पर दिखती है वो पर ब्रह्मा, जिन्होंने संसार के निर्माण के लिए, त्रिदेवों के निर्माण के लिए, इस ब्रह्मांड के निर्माण के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया और बिना किसी रूप में, शून्य रूप में, पर ब्रह्मा रूप में उन्होंने भगवान विष्णु को बनाया। और भगवान विष्णु ने अपने माथे की ऊर्जा और अपने कमल नाभि से उत्पन्न किया उन्होंने ब्रह्मदेव को, ब्रह्मदेव। उसके बाद उन तीनों ने अपनी शक्ति से अपनी भार्याओं को उत्पन्न किया, मतलब अपनी आधी शक्तियाँ उनने देखे। अब एक केक है हमारे पास, उस केक के हमने हाफ पीस कर दिए। हाफ पीस शिव जी, हाफ पीस आदि शक्ति। ऐसे ही शिव जी ने अपनी आदि शक्ति को डिवाइड करके अलग कर दिया, जो आदि शक्ति है। भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति को आधा किया और आधा करने के बाद देवी लक्ष्मी का निर्माण किया। इसीलिए लक्ष्मी के बिना विष्णु नहीं है, आदि शक्ति के बिना शिवा, सरस्वती के बिना ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी आधी शक्तियों से उनका निर्माण किया है। अगर वो केक एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे तो केक कैसे दिखेगा? आप सोचोगे ना। तो जब तक वो एक नहीं है तब तक वो कुछ नहीं है। शिव शक्ति के बिना शव है, शव मतलब लाश है। ऐसा शिव जी खुद कहते हैं, शिव पुराण में भी ऐसा कहा गया। उनने तो संसार का निर्माण कर लिया था, लेकिन इस संसार में कुछ स्वर ही नहीं था, आवाज ही नहीं थी, सब सन्नाटा, सन्नाटे के भी आवाज नहीं, सन्नाटा कुछ था ही नहीं। उस टाइम सब कुछ शून्य ही था, मतलब दिखने में शून्य नहीं था, सुनने में शून्य था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्या किया? अब उसके बाद उनने अपनी आदि शक्ति को अलग किया, जो सरस्वती रूप में आई, और अपनी वीणा बजा करके उनने संसार को स्वर दिया। फिर इस संसार में बोलना शुरू किया, तो इस संसार में स्वर आया। अब समझिए कि जब तक त्रिदेवियों के बिना, A few moments later. मतलब सिर्फ त्रिदेवों के ही नहीं है, मनुष्य भी एक पुरुष अपनी स्त्री के बिना अधूरा ही होता है। वो पूर्ण है अकेला, लेकिन जब भार्या होती है तो वो संपूर्ण हो जाता है। मेन क्वेश्चन तो ये था कि
भगवान को बनाया किसने? तो भगवान को किसने बनाया? पर ब्रह्मा रूपी तारा ने। और तारा मतलब माँ काली, वही शून्य है। वो शून्य कैसे, मैं आपको बता चुका हूँ। अपनी आंखों को बंद करके देखिए, आपको क्या दिखेगा? ब्लैक, सब कुछ ब्लैक। और काली का रूप कैसा है? ब्लैक। और आप सारी दुनिया के कलर को जितने जहाँ मिले सब मिला के देख लो, आपको क्या मिलेगा? ब्लैक। तो स्टार्टिंग भी वही है, अंत भी वही है और आरंभ भी वही है। इसलिए उन्हीं ने संसार का आरंभ भी किया है और अंत भी उनके हाथों में ही है। समझते हैं? इसीलिए जब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया था, हलाहल विष पाया था, तो माता ने वापस उन्हें पहली बार अपना जो पर ब्रह्मा रूप है उसको रूप दिया। फिर वो देवी तारा अपने रूप में आई। समझते हैं? जब तक उन्हें संसार निर्माण किया तब उनके पास कोई रूप नहीं था, लेकिन जब शिव जी ने हलाहल विष को पिया तब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप धारण किया। फिर वो रूप धारण करने के बाद उन्होंने शिव जी को अपना स्तन्यपान कराया, जिससे उनका जहर शीतल हो गया और तब से माता को शिव जी की माता कहा जाता है। पर भगवान जब संसार निर्माण करने के लिए उनने ही सबको बनाया तो माता पहले से ही है ना। ये अब आपको अंत और आरंभ का मैंने बता ही दिया कि अंत भी वही है, आरंभ भी वही है। शिव जी तो गोरे हैं, बहुत गोरे। किसने बोला शिव जी काले हैं? नहीं। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, कपूर से भी गोरे और करुणा के अवतार। उनके हृदय में इतनी करुणा है और कपूर से भी ज्यादा वो गोरे हैं, कपूर जैसा रंग है उनका। और भगवान विष्णु नील वर्ण है, वो भी काले नहीं है, सांवले नहीं है, नील वर्ण के। एक संसार में काली ही काली है। समझते हैं? उन्हीं ने संसार का निर्माण किया है। वही अंत है, वही आरंभ है।